आप सभी लोगों को जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे व्यक्ति की गवाही लेकर आया हूं जिनको हम सब ने अपने बचपन में टीवी पर देखा होगा और कई लोगों की ये फेवरेट भी रह चुके होंगे। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं बात कर रहा हूं वैष्णवी की, जो शक्तिमान सीरियल की गीता विश्वास के नाम से जानी जाती थी। आज हम उनकी जीवन की गवाही को सुनेंगे कि कैसे उन्होंने जीवित प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारा। तो चलिए हम बिना लेट करे वीडियो के ओर बढ़ते हैं। गीता विश्वास यानी वैष्णवी एक अन्य जाति फैमिली से आती है और उनके बचपन ही से वह 11 साल की थी। एक प्रश्न उनके मन में हमेशा चलता था कि हमारा जीवन का मकसद क्या है, हम क्यों इस धरती पर हैं। महज 11 साल की उम्र में ही उनके मन में ये सारे प्रश्न आने लगे। जैसे जैसे वो बड़े होने लगे उनका ये प्रश्न बढ़ता चला गया। उनके जीवन में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं जाना और कोई जब यीशु मसीह के बारे में बताता था तो वह भी कभी नहीं सुनती थी। सच्चे परमेश्वर की खोज में उन्होंने सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ चुके थे सिवाय बाइबल के, क्योंकि उनको पहले यीशु मसीह के नाम से चिढ़ आता था। एक दिन वह बड़े निराशा के साथ अपने पड़ोसी की छत पर जाकर फुट फुट कर रोते हुए अपने आंखें आसमान की ओर लगाए हुए कहने लगी कि तू कौन है, तू अदृश्य परमेश्वर कौन है, मुझे जानना है कि तू है भी या नहीं। आगे मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तू ही चला, हमें ऐसा वो रो रो कर कहने लगी। तब तक भी वैष्णवी ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था। उनको यह प्रश्न से रात को नींद नहीं आता था कि जीवित परमेश्वर कौन है। उनकी ये प्रश्न करने की 3 महीने बाद उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, क्योंकि उनके पिता जो मुंबई में रहते थे उन लोगों को अपना जीवन गुजर करने के लिए जो पैसे भेजते थे वह पैसा आना बंद हो गए। ये 3 महीने के अंदर में ये सारी चीजें उनके जीवन में होने लगी और उनके पिता के अलावा और कोई नहीं था परिवार में जो उनका सहारा बन सके। तो वे उनके पिता को खोजने के लिए अपने परिवार के साथ कुछ पैसे उधार लेकर मुंबई की ओर बढ़ चले। बहुत खोजने पर भी जब उनके पिता नहीं मिले और लॉज के पैसे भी खत्म हो गए, तब बहुत निराशा के साथ उनकी माता ने यह सोचा कि हम सब जहर खाकर मर जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जितना हम पैसा उधार लेकर आए थे वह सारे पैसे अब घर पर छोड़ चुके हैं और 4 दिन उस लॉज का किराया भी बाकी था। यह सब बातों से वो पूरी तरीके से निराश हो चुके थे। वैष्णवी की माता, जिन्हें यीशु मसीह के बारे में पता था, कि यह कहने लगी कि हम एक बार चर्च जरूर जाएंगे, तो वैष्णवी ने इनकार कर दिया और कहने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी, जिसे मैं मानती नहीं, जिसे मैं जानती नहीं, मैं उस जगह नहीं जाऊंगी। अपनी माँ के द्वारा बहुत समझाने के बाद वैष्णवी चर्च जाने के लिए मान गई, मगर उनकी यह शर्त थी कि मैं बाहर ही खड़ी रहूंगी, मैं चर्च के अंदर नहीं जाऊंगी। और उनकी माता ने यह मान लिया कि वे वैष्णवी और उनकी बहन को लॉज में अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। जैसे ही उनकी माता अंदर गई वह बाहर ही खड़ी रही, मगर कुछ समय के बाद वैष्णवी को महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर प्रेम, शांति और आनंद उंडेल रहा है और वह चर्च के बाहर खड़े होकर रोने लगी। उसी दिन के रात को उन सब का ये प्लान था कि हम जहर खाकर मर जाएंगे, मगर शाम की 6 बजे उनके दरवाजे पर किसी ने 100 के नोट के बंडल रखे थे और वो बंडल वैष्णवी अपनी माँ के पास लेकर गई। और जब उन दोनों ने मिलकर उसे गिना तो उसमें उनके जो 4 दिन के पैसे उनको देने थे वो थे और आगे 4 दिन उनके गुजर बसर के पैसे थे। तब वैष्णवी अपने जीवन में यीशु मसीह के प्रेम दया देखना शुरू किया। ये सारी बातें वो सोचने लगी कि ये कौन है। सुबह प्रार्थना किया और शाम को उत्तर मिल गया। यह सारी बातें उनको समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने सारी बातें अपने माँ को बताई। यहाँ से वैष्णवी के जीवन में यीशु मसीह के अद्भुत काम का शुरुआत हुआ और उनका विश्वास भी बढ़ता चला गया। ऐसे बहुत सारे चमत्कार यीशु ने वैष्णवी के जीवन में किया, जिससे उनका विश्वास और भी बढ़ता गया। जो वैष्णवी पहले यीशु मसीह के नाम से चिढ़ती थी, आज वो बहुतों के बीच में यीशु मसीह की जीवित गवाही बनकर यीशु मसीह की महिमा करते हुए हम देखते हैं। आप सब उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उनके द्वारा बहुत से लोग यीशु मसीह को जाने और बहुत से आत्मा बचे। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे भी हम नए वीडियो के साथ और मिलेंगे। तो सबको जय मसीह की और गॉड ब्लेस यू।